बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगेरी। फ़ैसलों की बात करें तो यकीनी तौर पर कश्मीर की वादी और कश्मीर जो है अब फ़ैसला करने जा रहा है और फ़ैसला यकीनी तौर पर बड़ा अहम होगा और इस फ़ैसले के नताइज क्या आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और कल साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं मौजूद थी जो है कश्मीर में। उन्होंने जो है कई जो है ऐलानात की। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और कल मोहतरमा मरियम नवाज़ ने वाज़े तौर पर जो है जलसा गाह से खिताब करते हुए कहा कि अगर आप वोट देते हैं तो फिर तरक्की वही होगी जो जिस तरह से तरक्की पंजाब में हुई है। क्या आपको तरक्की पंजाब जैसी चाहिए या नहीं चाहिए? जलसा गाह में नवाज़ शरीफ साहब ने भी बात की और मरियम नवाज़ ने कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट या फिर दबे लफ्ज़ों में कहा कि अगर वो वोट मांगने आए हैं और तरक्की की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने सूबों में सड़कें तक नहीं बनाई, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि तय है कि मरियम नवाज़ साहिबा का जो है बराह रास्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हुए कहा कि आप उनको वोट देना चाहेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सफ़ों से ये भी बात आई कि एक सूबे की वज़ीर आला जो कि इलेक्शन अब अनाउंस हो चुकी हैं, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, मगर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन तौर पर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक को देखते हुए किस तरह से वो वहाँ पे एम्बुलेंस भी भेज रही हैं। और अब कश्मीर याद क्यों आया? अगर कहा जाए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर आज बात करते हुए उन्होंने कहा कि याद होगा आपको कि हमारी 3 नस्लों से कश्मीर के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और शहीद अवाम यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रोज़गार के साथ साथ कश्मीर के अवाम के लिए बड़े अहम फैसले किए। तो अब फैसला अगर आप करने चाह रहे हैं तो भरपूर वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे तो 12 नशिस्तों की वाली जो बात जो है वो भी यकीनी तौर पर आपके उन जो नुकात हैं उनको भी जो है आगे जाके कानून साज असम्बली से ख़त्म करवा सकेंगे। और इसके साथ साथ आगे बढ़ के अगर बात करें तो उन्होंने फिर कहा कि यकीनी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली में भी जो है सीटें होनी चाहिए, यानी कि कश्मीर के लोगों की अगर आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से कानून साजी वाकई करवा सकेगी कि सेनेट के अंदर कश्मीरियों के लिए और जो है कौमी असम्बली में। फिर बात करें तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में है और इसके साथ साथ PMLN भी मैदान में है। फैसला अवाम ने करना है, मगर यहाँ पर ख्वाजा आसिफ को लेके और जो है राना सनौल्लाह साहब की उस बात को कि 12 नशिस्तें जो हैं हमारी जेब में हैं, तो फिर इस पे भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी बहस हो रही है। क्या मरियम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं कहीं ना कहीं जो अब मैदान है इससे लोगों को कितना मुतवज्जो कर सकेंगे? क्योंकि कश्मीर के अंदर माजी में कुछ दिन पहले भी जो सूरत हाल थी वो उस तरह से तो अच्छी नहीं थी। अमूमन देखा जाता है कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में हुकूमत है तो कश्मीर की उनकी हुकूमत बनेगी या नहीं, ये बड़े अहम सवाल आते हैं, इन पे बात करेंगे। शबीर अहमद कायम खानी साहब हैं, रहनुमा MQM पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया। शहादत अवान साहब हैं, सेनेटर शहादत अवान साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। नईम करीम चौधरी साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। शिराज अहमद शिराजी हैं, सहाफ़ी और तजिया नगार, हमारे साथ टेलीफोन पर बराह रास्त मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हुई है तो सेनेटर साहब हैं हमारे साथ। जी सेनेटर साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। शहादत अवान साहब, आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब किया तो यकीनी तौर पर एक तो 12 नशिस्तों का उन्होंने जिक्र किया, दूसरी जानिब से अगर कहा जाए कि कहीं ना कहीं उन्होंने 3 दहाइयों से जो है 3 नस्लों से जो है अपना जो है कश्मीर के साथ रिश्ता बताया कि इतना पुराना रिश्ता है, मगर फिर देखा जाए कि PMLN तो वाज़े तौर पे कह रही है कि मियां साहब और जो है वज़ीर आला पंजाब के हम तो हैं कश्मीरी, बाय ब्लड कश्मीरी हैं और कश्मीर का दुख और एहसास जितना हमें है किसी को भी नहीं होगा। जनाब शहादत साहब, सेनेटर साहब। बिलावल भुट्टो साहब ने जो सबसे पहले बात की है वो तो PMLN के आपने वज़रा ने बात की और बिलावल साहब ने वो बात जो है ना वो कोट की है कि उन्होंने कहा हम तो 12 सीटें
पहले अपनी जेब में लेकर बाहर निकलते हैं। जी तो वो बिलावल साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड जो बात है उसको जो है दोहराया है कि इस किस्म की सूरत हाल है। तो बहरहाल बात रहेगी मुहाजिरीन की सीट की, वो तो आपके सामने हो गई। उसके अलावा जो बिलावल साहब ने जो कश्मीर में जो कंपेन की है उसकी वजह से वहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली बाकी जो जमातें हैं उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो बौखला चुके हैं और उन्हें अपनी नाकामी और बिलावल साहब की कामयाबी जो है वो नजर आ रही है। उसकी वजह से इस किस्म की जो बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बाकी उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि बिलावल साहब ने जो भी बात की ऑन रिकॉर्ड वाली बात की है, अगर गवर्नमेंट पे तनकीद की है, अगर कोई गवर्नमेंट के वज़रा ये कहते हैं कि कश्मीर में जो है रावलाकोट वाले कश्मीर ही नहीं है, या घर में बैठ के लोगों ने आज़ादी हासिल कर ली है, या ये कहा जाता है कि भाई सिर्फ क्या सियालकोट का जो है जो बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले सिर्फ कश्मीरी हैं, तो ये बातें तो कश्मीरियों की दिल आज़ारी करने वाली बात है। देखें, कश्मीर वालों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने के लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं और पाकिस्तान ने जो है 5 जंगें कश्मीर काज के लिए लड़ी हैं। जी। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के मौके के ऊपर इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा दुश्मन जो है वो ये समझे, उसके जहन में ये जाए कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो कश्मीर के इशू के ऊपर उनके अंदर जो है वो बिखर चुके हैं या इस किस्म की कोई सूरत हाल हो चुकी है। जनाब बिल्कुल आपने नुक्ता नज़र अपना पेश किया। नईम करीम चौधरी साहब, आपकी जाने पाऊँगा कि वाक़तन जो कि आप और आपकी क़यादत कह रही है कि हम बाय ब्लड तो कश्मीरी हैं, हमारा कोई आज से नहीं मगर सदियों से इस धरती से ताल्लुक़ है। और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में और जब जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट और काम अगर किया है तो वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने किया है। मगर सवाल यहाँ पे फिर भी उठता है कि आप की जो वज़ीर आला हैं पंजाब की मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, वो फिर तनकीद कर रही हैं कि वो सूबा वोट मांगने आया है जिन्होंने अपनी सड़कें नहीं बनाई। तो वाक़ई आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बदौलत जो है कम से कम कश्मीर में कोई ऐसा मिसाल कायम करें जो कि मरियम नवाज़ साहिबा ने बताया कि आपको जो है रेस्क्यू 112 की तरह एम्बुलेंसेस चाहिए, रास्ते चाहिए, स्कूल चाहिए, जो है मेट्रो बसेस चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो पंजाब की गिनवाई, तो फिर वो आप समझते हैं कि वो सिंध की सूरत हाल और पंजाब की सूरत हाल वहाँ पे बयान करना, फिर बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि ना तो पंजाब डिसाइड करेगा कि कश्मीर में किसकी इलेक्शन में कौन जीतता है, ना सिंध करेगा। जी बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। देखिए, पहली बात तो हम सब एक पॉइंट से मेरे ख्याल मुत्तफिक हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शरह है। ठीक जी, इस चीज़ से कोई दूसरा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी पार्टी इससे अलग होगी। लेकिन भारत की बात बिल्कुल ऐसे ही है। भारत के साथ जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, आप कह लें कि भारत के साथ हमारी जो दुश्मनी वो है क्या, कश्मीर के अलावा तो हमारा कोई झगड़ा ही कोई उनके साथ नहीं है ना। 70 साल से जो जंग लड़ रहे हैं भारत के साथ, तो वो वही है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो AJK की बात नहीं हम कर रहे हैं, वो मकबूजा कश्मीर जो उनकी तरफ चला गया, जिन्होंने कब्जे में लिया, हम तो उसी की जंग लड़ रहे हैं ना अभी तक, तो उसको हमें साथ मिलाना है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह AJK जो है इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के साथ इलाक हुआ है और पाकिस्तान 100% 200% सपोर्टिव रोल में हमेशा से AJK के साथ है और रहेगा। और इसी तरह कश्मीरी जितने भी महाजिरों की वहां से हैं, इन 12 सीटों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम सबको कि 12 सीटें वही हैं जो महाजिरों की हैं, जिनके वोट यहाँ पे, और वो लोग हैं जो पाकिस्तान की जो उसको कैंडिडेट्स को भी वोट करते हैं, जो अपने कैंडिडेट्स नहीं करी साहब, 12 सीटें बिल्कुल मुहाजिरों की हैं, वो समझ सकते हैं, सब समझते हैं, मगर ये कहना कि वो जेब में है, तो जेब से मतलब क्या है? यानी कि आप ये फैसला कर चुके हैं जो कि एक्शन कमेटी भी कह रही है, कश्मीरी भी कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रहे हैं, अगर आपकी जेब में है तो फैसला तो फिर हो गया, फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है? देखिए बुखारी साहब, ये तो देखें अब इलेक्शन का मौका है ना, और बिल्कुल आखिरी दिन है। इस तरह के नारे इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होते हैं, कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो साहब ने जो है कैंपेन में बहुत सारी ऐसी बातें की, मियां साहब भी कल आए आपके सामने। ये तो कैंपेन का हिस्सा होती है। हम इसको अगर रिजल्ट के साथ वो कर लें, नती कर लें और ये कहें कि नहीं ये तो जेब में लेके ही आए हैं, देखिए ये तो पॉलिटिकल नारे हैं, ये लोगों की हमदर्दी लेने के लिए। और सर मगर इससे तो फिर सवाल पैदा होता है नहीं करीम साहब के 12 सीटों का नारा, या फिर जो है पंजाब की वजीर आला जो है वहाँ जाके जो है फिर ऐलानात कर लेती हैं, फिर वो 10 बसें रवाना भी हो जाती हैं, पहुँच भी जाती हैं, तो फिर इससे जो है कहीं ना कहीं फिर सवालिया निशान तो है कि आपकी एमा जो है वो यकीनी तौर पर वोटर
और ख़ास तौर पर आपके जो अगेंस्ट लड़ रहे हैं उनको आप ये समझाना चाहते हैं कि आप तो है ही नहीं, क्योंकि सब चीज़ तो हमारे पास है फिर? देखिए, हमेशा से जितनी भी डेवलपमेंट एजेके के अंदर हुई है, आप लिस्ट आउट कर लेना चीजों को। देखिए, मेरे भाई पीपल्स पार्टी से भी बैठे हैं, आप बताएं, एनपीएम से भी बैठे हैं, एनालिस्ट भी बैठे हैं, आप लिस्ट आउट कर लें डेवलपमेंट की, आप बता दें कि जी किस किस के दौर में। अब पिछले तो हमारे पास, हम तो नहीं है वहाँ 5 साल से आपके सामने, हुकूमत किसकी है, पहले पीटीआई की थी, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी के पास है। हमारे पास तो हुकूमत नहीं है, 5 साल की डेवलपमेंट आप सामने निकाल लें, ये से पहले की निकालें। सर बात ये ना कि अब जिसने इलेक्शन में आना है और जिसने इलेक्शन के बाद हुकूमत बनानी है, वो सारी जितनी भी पार्टियां हों, वो ये नहीं पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, और भी पार्टीज होती है, पीपी, उनके सबके नारे तो अपने 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 उसके अंदर होंगे ना, ये बातें कि जी हम ये कर देंगे और हम ये कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के उसको कॉन्टेक्स्ट को तो कुछ चेंज नहीं किया जा रहा ना। दूसरा, कल मुलाकात भी हुई है एमक्यूएम के साथ, तो एमक्यूएम से आपने ताउन की दरखास्त की है, तो समझते कि एमक्यूएम है हमारे साथ, मगर आपका नुक्ते नजर वहां से सीट है ना, वहां से देखना, कराची, सिंध और बलूचिस्तान से एक सीट बनती है ना वादी की, जो एलए वहां पे 40 या 41 जो सीट है, वो भी तो महाजरों की सीट है। तो नेचुरली उसके लिए इसी तरह बलूचिस्तान में भी मैं गया था, हमने भी वहां पे कैंपेन की, बलूचिस्तान में भी की, क्योंकि वहां पे हमारे पास जम्मू की एक सीट है जो एलए 34 जम्मू 1 है। तो नेचुरली वहां भी हमने जितने भी हमारे कश्मीरी बरादरी के लोग देखिए थे कि सारी कश्मीरी बरादरी सारी की सारी मुस्लिम लीग नून में। सर कोई वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, एमक्यूएम कैसे देगी, उनसे पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अभी हामी भरी है या नहीं भरी है। सीनियर रहनुमा है शबीर अहमद कायम खानी साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। सर बताइएगा, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मुलाकात और अब पीएमएलएन ताउन की दरख्वास्त भी कर रही है कि जी कराची के अंदर जो मुहाजिरीन की सीट है उस पर उनको सपोर्ट किया जाए, तो है कोई फैसला कोई ऐसा कि जी सपोर्ट करेंगे आप? बिस्मिल्लाह। देखिए, मुगेरी साहब सिर्फ कराची वाली सीट पर एलएम की इलेक्शन नहीं लड़ रही है, जो कि LA40 है वेरी वन, उस पर भी हमारी शोबा खवातीन की सदर है कश्मीर की, उनको टिकट दिया है पार्टी ने। इसी तरह से कमोबेश पूरे कश्मीर समेत एमक्यूएम जो है वो 7 नशिस्तों पर हिस्सा ले रही है जी, जिसमें मीरपुर LA2 मीरपुर है, उसमें हमारे नसीम रसियाल है, उनको टिकट दिया है। इसी तरह LA12 है, उसमें नदीम कोटली को हमने टिकट दिया है। LA14 है, वहां पर भी हमने हमारे राजा जीजल मुख्तार है, उनको टिकट दिया है। फिर LA26 है, उस पर भी फिर हमने हमारे मोहित भाई है कुरैशी नीलम वैली 1 के, उनको टिकट दिया है। फिर LA27 LA29 ये 2 हल्के हैं मुजफ्फराबाद, वहां से हमने हमारे बाबर अफूर ज्यादा भाई है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनको टिकट दिया। और इस तरह LA40 से हमने हमारी बाकी जो बहन है हमारी जो शोबा खवातीन की प्रेसिडेंट, उनको टिकट दिया। तो इस तरह 7 हल्कों पर एमक्यूएम पाकिस्तान हिस्सा ले रही है, जिस पर एक जो सीट है वो महाजिरीन पर मुश्तमिल है, LA40 वैली 1। तो ये आपको पता है कि इसके वोट कराची, हैदराबाद कई जिला में थोड़े थोड़े वोट है, और फिर कोयटा में बड़ा। अच्छा, आपको पता है यहाँ हमारी निश्चितें रही है, सलीम भट्ट हमारे पहले थे, वहाँ मुंतखब हुए हैं। फिर वहाँ जम्मू वन की उसमें भी हमारे कैंडिडेट ताहिर खोकर रहे हैं, एमक्यूएम से मुंतखब हुए हैं, और एक टूरिज्म के मिनिस्टर बने, फिर एक स्पीकर बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। तो एमक्यूएम पाकिस्तान की हैसियत रही उस कश्मीर के अंदर। तो अभी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कल शाम को एक डेलीगेशन मुस्लिम नून से जो हमारे पार्टी के चेयरमैन है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की है पार्लियामेंट लॉजिस में। रफीक साहब, अनोशा रहमान साहिबा और मजीद उनके अहदेदारान थे। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, एमक्यूएम से रिक्वेस्ट की कि आप हमें सपोर्ट करें। और लेकिन बहरहाल ये है कि सपोर्ट इलेक्शन में देखो इताद भी बनते रहे, एक दूसरे की सपोर्ट भी होती रही है, और एमक्यूएम ने कभी भी किसी बात का मसला नहीं बनाया है, और एमक्यूएम का राइट है। एमक्यूएम, मैंने आपको कहा कि पहले हमारी 2 नशिस्तें रही हैं और हमारी खिदमत है। कश्मीर में जब 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला आया था, जब लाखों लोग पाक में दब गए थे, तो उस वक्त एमक्यूएम सर फहरिस्त थी, जो उन्होंने मैं खुद उस वक्त वजीर सेहत था सिंध का, और मैं खुद अपनी डॉक्टर्स की पैरामेडिकल टीम लेकर मैं वहाँ कई दिनों तक वहाँ में कश्मीर में मौजूद था। तो एमक्यूएम की खिदमत और एमक्यूएम का राइट है कि एमक्यूएम भी वहाँ पर हिस्सा ले। तो हमने अपने नुमाइंदे खड़े कर दिए हैं। अभी नून लीग का डेलीगेशन आया, उससे हमारे चेयरमैन साहब की और हमारे डेलीगेशन की बात हुई है। तो अभी मशवरा नहीं हुआ है, जाहिर है पूरी हमारी कैबिनेट के सामने ये बात रखी जाएगी, और उसके बाद होता है वो फिर पार्टी फैसला करेगी। मगर शबीर कायम खानी साहब, जो बात की जाए तो अभी तक तो कोई
जो खबरें मुतादिद खबरें आ रही थी कि MQM के अंदर खुद इख्तलाफात हैं। आपके मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद कहते रहे कि कोई इलेक्शन हो रही है, कोई बैठे नहीं, कोई फ़ैसला नहीं किया किसको वोट देना है नहीं देना है, मगर आपने जो पूरी तफसील बताई है कि आपने सीटें भी टिकट भी दे दी हैं और वहाँ पे लड़ने भी जा रहे हैं, तो नून लीग फिर आपसे जो है फिर मदद की कह रही है कि ये हमें इस पे सपोर्ट करें इन सीटों पे, तो वो क्या है? देखिए मतलब ये तो एमक्यूएम भी जा सकती है नून लीग के पास, दूसरी पार्टियों के पास जाकर कह सकती है, लेकिन जाहिर है वो लोग हमारे पास आए, पहल उन्होंने की है, तो मैंने पहले कहा कि हम भी हालात का जायजा ले रहे हैं और फैसला करेंगे, क्योंकि हम अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं। असल मसला ये कि इलेक्शन लड़कर हम चाहते हैं कश्मीरी अवाम की खिदमत पहले भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने की है और अब भी हम चाहते हैं कि हमारे पास वो इख्तियारात हों, उस पावर के साथ हो, ताकि जो कश्मीर के जो लोग हैं उनकी कश्मीरी लोगों की पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास करने के लिए 80 साल हो गए, कितनी शहादतें हुई हैं, कितने लोग बेगुनाह मारे गए हैं, कितने लोग माजूर हुए हैं, कितने लोगों ने तकलीफें जिलावतनी की जिंदगियां गुजारी हैं, अभी बहुत से लोग जिला वतन है तो कश्मीरी रहनमा, तो हम जो हमारे कश्मीरी भाइयों की जो खिदमत है वो हमसे ढकी चुकी नहीं है, तो उसकी कदर की निगाह से देखते हैं। हम भी चाहते हैं कि मजीद अल्लाह ताला हमें भी कोई ऐसा मजीद मौका दे ताकि हम कश्मीरी अवाम की खिदमत कर सके। अच्छा वो मौके क्या, वो मौके यही तो होते हैं कि इलेक्शन में मुंतखब होकर कुछ पावर मिलते हैं पार्लियामेंटेरियन को, वो लोगों के काम करते हैं, इज्तिमाई काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। शबीर साहब साथ ही रहेगा, शिराज अहमद शिराजी की तरफ जाऊंगा क्योंकि आपका नुक्ता नज़र आ गया, आप साथ ही रहिएगा। मैं तज़िये के लिए जो है हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ख़ासतौर पर इन तमाम मामलात पर। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, इसीलिए आपको थोड़ा सा मैंने होल्ड ज़्यादा करवाया, टाइम रुका, क्योंकि सियासी नुक्ता नज़र आ जाए तो फिर आपकी जानिब आए। क्या माहौल देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस मुकाबला जो है PMLN है। अब दोनों पार्टियां अपने अपने वोटरों को इंगेज करें, जो कि उनका जमहूरी हक है। कारकर्दगी दिखा रहे हैं पंजाब की, वो सिंध की दिखा रहे हैं, वो फिर कह रहे हैं कि अगर हमें वोट मिलेगा तो फिर 12 जस्टिस हैं वो भी मुहाजिरीन की ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट और जो है कौमी असम्बली में भी जो है फिर कश्मीर की सीटें होंगी, आइन में भी जो है वो कह रहे हैं कि आगे जाके जो है कोई बड़ा फैसला करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन इंतखाबात के हवाले से बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान का आइन का जो आर्टिकल है 218, वो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करे। और इलेक्शन कमीशन का 2017 का जो एक्ट है उसका आर्टिकल 1118 ये बताता है कि कोई भी वजीर जो है वो इंतखाबात में कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन एक्ट की कुल्ला वहाँ पर जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है, और हम देख रहे हैं कि वज़रा भी वहाँ पर मौजूद है, मरीम नवाज साहिबा खुद भी वहाँ पर मौजूद है। कोई पंजाब की कारकर्दगी दिखा रहा है तो कोई कराची की कारकर्दगी या सिंध की कारकर्दगी पर बात कर रहा है, लेकिन पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है और कराची सिर्फ सिंध नहीं है। इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि कराची के डायनामिक्स में या लाहौर के डायनामिक्स में और कश्मीर के डायनामिक्स में फर्क है, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, हमें इन तमाम सिचुएशन को देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां तक आज भी खिताब किया, कल भी वो खिताब में फरमा रहे थे, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि इस वक्त वहां पर, इससे पहले हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही थी, जब वहां पर हमने देखा कि कश्मीर जो है वो अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। मरीम नवाज साहिबा खुद पंजाब की तो वजीर आला है, लेकिन उनको नहीं पता है कश्मीरी इस वक्त किन मसाइल से दो चार है, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वो कश्मीर के हवाले से कोई बात तो वहां पर नहीं कर रही कि कश्मीर के जो इश्यूज है जो बरसों से चले आ रहे हैं उनके लिए वो क्या कुछ करे। तीसरी बात यहाँ पर हमारे एमक्यूएम के भाई ने की कि हम भी चाहते हैं कि जो कुछ हमने किया वो हम वहां पर करें। हमने तो एमक्यूएम की जो MNAs थे जिनकी हुकूमत थी वो भी देखी, जो वो हिस्सा रहे। हमने पंजाब में नून लीग की भी हुकूमत देखी, हमने वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी में देखी। कश्मीरी अवाम कुछ और चाहते हैं, वो इस तरह के काम जो कि सिंध में हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं या फिर कराची में हुए, वो नहीं चाहते। उनका डायनामिक्स ही अलग है, उनके इश्यूज ही अलग है, उस पर कोई भी इस वक्त जो है वो बात नहीं कर रहा। तीसरी अहम बात यहाँ पर ये भी है कि नून लीग का जाहिर बात है उनका तो वहां पर पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला
मुकाबला है। और बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले चंद दिनों से वहां पर हम देख रहे हैं कि वो लगातार कंपेन भी कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके जलसे भी वहां पर कर रहे हैं। लेकिन जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, जो उनके मुतालबात पे कहीं ना कहीं लोग जो है उनकी तरफ डाइवर्ट है, उनके भी सेंटिमेंट को देखना पड़ेगा अगर कश्मीर के इंतखाबात में। तो आज अगर बिलावल भुट्टो ने उन्हीं की तो बात की है, जो एक्शन कमेटी का कहा जाए कि पस मंजर जी, हाँ, उसी की तरफ मैं आ रहा हूं कि वो तो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी शायद ये भूल गए हैं कि कश्मीर में उन्हीं की जमात की हुकूमत थी और उन्हीं की जमात की हुकूमत में ही ये लोग जो है बाहर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उन पर लाठीचार्ज हुआ। आज भी वहां पर इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद है। वो खुद भी आज बिलावल भुट्टो, जो आप शिराजी साहब फरमा रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने यही तो कहा कि 15 दिन तक जो है इंटरनेट की सहूलत बंद रही, तो वो खुद भी ये बेचारे फरमा रहे हैं। तो वो तो फिर समझे कि विफाक से एहतजाज कर रहे हैं, PMLN से एहतजाज कर रहे हैं, वो तो खुद समझा जाए कि वो खुद मजबूर है। मैं तो ये उसकी मजबूरी समझ सकता हूँ ना बेसित साफी। अगर अगर वो इस वक्त मजबूर है तो क्या वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आने के बाद क्या वो मजबूर नहीं रहेंगे? क्या गारंटी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो हुकूमत है वो इसके बाद आएगी तो वो फ्री एंड फेयर हुकूमत होगी? क्या गारंटी है इस बात की? लेकिन दूसरी तरफ से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक तरह से ये डील की भी खबरें आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ गलील बल्तिस्तान और कश्मीर के इंतखाबात पर ये बात हुई है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ जो है एक तरह से जो आशीर्वाद है वो ज्यादा है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन कश्मीर के डायनामिक्स को समझना पीपल्स पार्टी को भी जरूरी है और नून लीग को भी जरूरी है। और जो बुलंद दावे वादे वहां नहीं, मगर ये बात बताइएगा कि क्यों कश्मीर को, या वैसे भी हमारे लिए अलमिया तो ये है ना कि हमारे जितने भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जब वोट आता है तो अपना मंशूर भी लेके आते हैं और फिर मुलाकातें भी होती हैं, ताज़ियत भी होती है और कॉर्नर मीटिंगें भी होती हैं क्योंकि वो इलेक्शन है। मगर अब कश्मीर के तमाम मसाइल PMLN को भी नज़र आए हैं, मियाँ साहब को भी नज़र आए हैं, मरीम नवाज साहिबा को भी नज़र आए हैं, और फिर यही मसाइल जो है फिर बिलावल भुट्टो साहब को भी नज़र आते हैं। तो वजह क्या है कि ये पहले मसाइल आपने दुरुस्त फरमाया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो हल नहीं कर सकी। एग्जैक्टली, मैं तो यही बार बार यही अर्ज कर रहा हूँ कि इनको कश्मीरी अवाम तब याद आते हैं या फिर इनको लोगों की फिक्र तब होती है जब इनके मतलब की बात हो, जब इनको वोट की जरूरत पड़े तब इन अवाम में जाते हैं, तब इनको अवाम जो है वो याद आ रही होती है। और तब नवाज शरीफ भी वहां पर जाके आई लव यू टू के नारे लगा रहे होते हैं। इससे कबल ये लोग कहाँ थे जब 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 वहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोगों पर लाठीचार्ज शेलिंग की जा रही थी, जब वो बाहर निकलते थे। उससे मैं खुद वहां पर गया था, इससे कबल भी मैं गया हूँ, इस दफा भी मैं वहां पर कवरेज के लिए गया था। मैंने वहां पर लोगों के मसाइल सुने, लोगों से मैंने बातचीत। सर साथ ही रहेगा सेनेटर सरमंद अली साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बिलावल भुट्टो साहब ने आज कश्मीर में जो है बड़ी अहम बातें की हैं, ख़ास तौर पर 12 सीटें और जो है विफाक और सेनेट में यानी कि कौमी असम्बली में भी उन्होंने बात की है और कहा है कि अगर हमें कश्मीर के लोग वोट देते हैं तो फिर देखिएगा होता क्या है। मगर थोड़ी देर पहले जो दीगर मेहमान हैं वो यही तो सवाल उठा रहे हैं कि अभी भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अब कुछ भी नहीं किया तो कल फिर मरीम नवाज साहिबा दुरुस्त फरमा रही थी, जिन्होंने अपने सूबों में सड़कें तक नहीं बनाई, वो फिर यहाँ पर आए हैं वोट मांगने के लिए कि जी हमें वोट दे, हम तरक्की लाएंगे। सेनेटर साहब। हेलो जी जी सेनेटर साहब। शहादत अवान बोल रहा हूँ। सरमद आप। अच्छा अच्छा, शहादत अवान साहब हैं हमारे साथ। जनाब शहादत अवान साहब। हाँ, आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट जो है अभी हमें मिली है और आज़ाद कश्मीर के अफेयर्स जो हैं, आज़ाद कश्मीर के जो अफेयर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में कश्मीर की बाकायदा मिनिस्ट्री है जो उसको वो देखती है। और बात ये है कि देखें, हम वहाँ पे ये नहीं है कि इलेक्शन के दिनों में, हमने इलेक्शन के दिनों में जो वहाँ पे बात की है तो हमने तो ये कहा है कि हम बात ये है कि वहाँ के लोगों को हमने अपना मैनिफेस्टो दिया, हमने कहा हम आईनी इख्तियारात की तरफ जा रहे हैं। हम बात ये है कि इनका कश्मीर के लोग जो हैं, जो बात हमने GB में की है वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इनका स्टेटस टेरिटरी का, GB का और आज़ाद कश्मीर का ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही है। तो हमारा कहना यह है NFC में इनका नुमाइंदा बैठना चाहिए
चाहिए, इनका इल्फा में नुमाइंदा बैठना चाहिए, एक्नेक में इनका नुमाइंदा जो है उसको यहाँ पे इनके साथ बैठना चाहिए। इस तरीके से मुबस्सिर जो है इनका जो है वहाँ पे नेशनल असेंबली में और सेनेट में इनका नुमाइंदा बैठना चाहिए। तो बिलावल साहब ने तो देखे बातें वो की हैं, उन्होंने तो एक बात में सारी बात कर दी है कि कश्मीर का फैसला जो है कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की अवाम को फैसला करने का है। लेकिन बात यह है कि मैं आपको बात बताऊं कि बिलावल साहब ने जो बात की है, उन्होंने तो बात यह है कि लोगों को कहा कि होश के नाखुन लें, कि बात यह है कि इस वक्त कोई इस किस्म की बात ना करें जिससे जो है कश्मीर के अवाम की दिल आजारी हो और हमारा दुश्मन जो है जिस बात पर खुश हो। और उसके अलावा मैं आपको बात देखें, बात यह कि इस वक्त बिलावल साहब ने जो बात की वो यही कहते हैं कि अगर आप रावलाकोट के लोगों को कश्मीरी नहीं मानते, आप कहते हैं घर बैठ के कश्मीर आज़ाद हो, कैसे जो जिन लोगों ने सियालकोट का बॉर्डर क्रॉस किया सिर्फ वो कश्मीरी हैं, तो भाई बात ये इससे कश्मीर का को नुकसान पहुंचने का खतरा है। तो मेरा ख्याल ये है कि देखें वो कश्मीर जिसने अपनी आज़ादी के पाकिस्तान से इलाहाक के लिए जो है तकरीबन 70-80 साल 79 ईयर्स की जो है उन्होंने सिर्फ जंग नहीं लड़ी है, उन्होंने बाकायदा जो जानों की कुर्बानियां दी हैं। और पाकिस्तान को देखें कि हमने जो है इसी के कश्मीर काज के लिए पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी हैं जिसके अंदर जो है हमारी फोर्सेस ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। कश्मीर की लोग जो हैं उन्होंने अपने मगर सर इस वक्त यकीनी तौर पर ये जो माजी है और हाल की बात करें, हाल में अगर सूरत हाल देखें तो कश्मीर के अंदर जो आप जो दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि जी आगे जाके जो है इलेक्शन के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी जिससे जो है फैसला होगा जो कि आप चाह रहे हैं, तो आईनी तरमीम कैसे लाएंगे सर? क्या विफाक में यानी कि पाकिस्तान के अंदर आईनी तरमीम का हिस्सा PMLN, MQM, दीगर सियासी जमातें साथ देंगी? ये सिर्फ वोट की हद तक है या सिर्फ वोट को कायल करने की हद तक है? ये थोड़ा समझाइएगा। देखें जी बिल्कुल मैं समझाऊंगा। देखें जी पहली बात तो ये है कि यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों पार्टियां इसके ऊपर काम करेंगे। उसकी मैं वजह बताता हूँ। बात यह है कि 2016 के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PMLN की हुकूमत थी तो सेनेट के अंदर एक कमेटी ऑफ द होल जो है वहां पे बनाई गई थी, जिस कमेटी के अंदर तकरीबन पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो उसके अंदर एज ए मेंबरान के तौर पे शामिल थे। और वहां पे यही बात ज़ेरे गौर थी कि किस तरीके से कश्मीर और GB के लोग जो हैं उनको नुमाइंदगी दी जाए। वो रिपोर्ट आज भी सेनेट के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है और उसकी रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ कि इस इशू के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज सेनेटर साहब से रहेगा। नईम करीम चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा। नईम करीम चौधरी साहब, आज इत्तेफाक करते हैं सेनेटर साहब की इस नुक्ते नज़र से कि जो आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अगर आप वोट देते हैं तो फिर आगे जाके आईनी तरमीम के ज़रिए जो है आपको कौमी असम्बली और सेनेट में भी आपको हिस्सा दिया जाएगा। फिर उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम के साथ साथ उन्होंने NFC अवार्ड की भी बात की है कि उसमें भी आपको कश्मीर को शामिल करेंगे। तो ये क्या एक सियासी नारा है या आप समझते हैं कि वोटर को मुतवज्जो करने की हद तक है कि हाँ जी आप ये हमारे कानों को खुश करें, हम आपको कानों को खुश कर लेंगे? देखिए इसमें बुखारी साहब जो कानूनी तकाजे हैं ना उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमें अपने आइन को भी देखना पड़ेगा। जब इत्तेफाक हुआ था वो मायदे भी देखने पड़ेंगे, कौम मुत्तहिदा की जो मायदे वो भी देखने पड़ेंगे। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे स्टेक होल्डर्स कश्मीर के अगर बैठ के मुत्तफिक हो जाते हैं किसी चीज़ पे और कहते हैं कि जी ये नुमाइंदगी होनी चाहिए, असम्बली के अंदर भी होनी चाहिए, तो वाइस वर्सा होगा ना दोनों तरफ। अब हमें देखें पाकिस्तान वाले कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ये भी तो एक अलमिया हमारे लिए। फिर हम कश्मीरी हमारे जो भाई हैं वो सारा कुछ पाकिस्तान में उसी तरह हम उनके लिए फैसिलिटेट करते हैं जिस तरह पाकिस्तानियों के लिए होता है। बातें देखें बहुत सारी इसके अंदर पेचीदगियाँ हैं। अब देखें JAC जो बनी, JAC के बनने के पीछे जो है चले अवामी एक नारा तो था ही था, लेकिन ज्यादा जो खराबी पैदा करने वाले जो भारत बैठा हुआ था जिसने इसमें फंडिंग की उसने जो है अपने फायदे उठाने की कोशिश की। देखें किसी को भी आगे अपने मामलात के लिए अपनी डिमांड के लिए गवर्नमेंट के सामने आना उसमें कोई हर्ज नहीं। आप पीसफुली आए बैठे बात करते वो माने भी गए, वो उनके जितने भी डिमांड थी वो मानी भी गई, 35 में से 32 मानी भी गई। आपके सामने सारी चीजें हैं। कश्मीर हमारा टूट जो है हिस्सा है पाकिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान से अलग नहीं है।
सारी पॉलिटिकल पार्टीज में दोबारा रिपीट करूंगा और सारे स्टेक होल्डर सारे इदारे इस चीज पे अगर आ जाते हैं तो आइन में गुंजाइश जरूर होगी। वो बैठे, असेंबली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, आपके पास दायरे में आप बैठे, आके बैठ के डिस्कशन करें। लेकिन जाहिर है जब अवामी नुमाइंदे आएंगे जिनको वहाँ वोट देगी, जो आगे MLA बन के आएंगे, जाहिर है वो असेंबली में हिस्सा होंगे, उसके बाद ही सारी चीजें आगे चल बिल्कुल। सकती हैं। तो जो नेमकम चौधरी साहब, मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, आप साथ ही रहिएगा। कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बात ही कश्मीर पे ही करेंगे कि आने वाले वक्त में फैसला यकीनी तौर पर आवाम ने करना है, जो कि कश्मीर का आवाम है। मगर जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त जो बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, मगर इसके साथ साथ MQM भी कह रही है कि अपने जो है वहाँ पर लोगों को टिकट देने जा रहे हैं और दिए भी हैं, और उन्होंने फैसला किया कि अब मैदान में अपने लोग भी उतारेंगे। तो वाक़तन MQM का वोट बैंक है, नहीं है, या फिर इस तरह में पाकिस्तान पार्टी जो कि GB में और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर यानी कि वहाँ पे इलेक्शन लड़ी और यहाँ पे भी वो उन्होंने फ़ैसला किया है और तहरीक इंसाफ को छोड़ के कई लोग जो है उनको उन्होंने ज्वाइन किया है। तो फैसला क्या हो सकता है? क्या ये हुकूमत इत्तेहादी होगी या फिर कह सकते हैं कि कोलिशन ये हुकूमत होगी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और? वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।